Welcome to all in today's lecture. So today we will start the foreign invasion lecture. As I have told you in the previous lecture in the post Mauryan age, जिसके अंदर we have seen कि किस तरीके से आपकी शुंगा, कानवा, सतवाना एंड छेदी डायनेस्टी सर्वाइव करी थी एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आपका फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो गया था एंड इट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द पोस्ट मॉर्यन एज. पोस्ट मॉर्यन उसे इसलिए कहा गया था बिकॉज कहीं ना कहीं मॉरियंस के बाद जो उनके फ्यूडेटरीज यानी जो उनके राजा के अंडर जो काम किया करते थे कहीं ना कहीं उन्होंने ही अपने जो डिविजन है उन्हें डिवाइड कर लिया था और वो रूल करने लग गए थे और अपने अपने डायनेस्टीज को नाम दे दिया था. यस दे एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट यस दे एग्जिस्ट दैट्स व्हाई वी हैव स्टडीड. ठीक है. अब इसी तरीके से देखा जाए फॉरेन इन्वेजन्स भी देखा जाए तो जिस तरीके से जब ये एंटर हुए they also exist and they ruled for a short period of time जिसके अंदर की हम देखेंगे जो कि मैं आपको आगे लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं. बट बिफोर टू प्रोसीड आई हैव स्टार्टेड द एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज और आप उसको आई होप सो सीरियल वाइज देख रहे होंगे ताकि आपको चीजें क्लियर अच्छे से हो. अगर आपको लेक्चर में मजा आता है तो प्लीज एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए बिकॉज ये जो है एज अ मोटिवेशन काम करता है. ठीक है. क्योंकि आपकी फीस तो लग नहीं रही है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं. इस देखते हैं अपने फॉरेन इन्वेजन के अंदर बेसिकली हम चार इन्वेडर्स देखेंगे. फर्स्ट वर द इंडो ग्रीक जिसके अंदर हम डिमेट्रियस के बारे में देखेंगे. ठीक है. एंड देन द मिलिंद के बारे में हम देखेंगे. ठीक है. देन अगर देखें दे वर द फर्स्ट इन्वेडर जो कि अराउंड 2 सेंचुरी बीसी के अंदर आए थे. देन बात करते हैं शाकास की जो कि अराउंड फर्स्ट बीसी टू 4 AD तक ये आए थे इंडिया में. कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं इनका रूल था. देन पार्थियन दैट इज अराउंड फर्स्ट बीसी टू फर्स्ट एडी एंड देन कुशन्स वर द लास्ट बिकॉज इसके बाद कहीं ना कहीं आपका गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हो गया था. बट बिफोर द गुप्ता एम्पायर अभी मैं आपको इसके बाद हम पढ़ेंगे मेगालिथिक कल्चर या आप संगम एज बोल सकते हैं. ठीक है. पहले हम संगम एज कवर करेंगे एंड देन प्रोसीड टूवर्ड दी आई वुड से दी गुप्ता एम्पायर बिकॉज संगम एज के अंदर हम पढ़ते हैं साउथ हिस्ट्री के बारे में जिसके अंदर चोला चेराज ठीक है और पांड्या इन सब के बारे में देखते हैं. अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो आप ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है इंस्टाग्राम पेज है जिसपे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं. मैं बेसिकली क्या है मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम बट कभी कभी डिले भी हो जाता है. देन आपको नोट्स वगैरह के लिए और कुछ चीजें शेयर करनी हो तो आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और फेसबुक पे आप आकाश श्रेष्ठ नाम से भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं अपने इन्वेडर्स की तरफ. तो फर्स्ट वन दी फॉरेन इन्वेजन के अंदर हम देखेंगे इंडो ग्रीक. लेक्चर ज्यादा लेंथी नहीं होगा छोटा लेक्चर होगा. ठीक है. जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपकी कवर करा दूंगा तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है. तो देखते हैं इंडो ग्रीक्स के अंदर आई वुड से दे वर द फर्स्ट वन टू इन्वेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड दे वर द ग्रीक हु रूल्ड इन बैक्टीरिया. ठीक है. इन्हें बैक्टीरियंस भी कहा जाता था क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बैक्टीरिया में रूल किया करते थे. बैक्टीरिया कहां पे हुआ करता था आपका नॉर्थ अफगानिस्तान. अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया का मैप है इंडिया के मैप के साथ आप वेस्ट साइड के अंदर देखेंगे तो ऊपर पाकिस्तान है एंड देन अफगानिस्तान है. अफगानिस्तान का जो ऊपर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में ठीक है इस तरीके से आपका जो इंडिया का मैप है सॉरी इस तरीके से नहीं यस इस तरीके से जो आपका इंडिया का मैप है तो कहीं ना कहीं नॉर्थ साइड के अंदर इधर कहीं ना कहीं आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है टच होता है इंडिया से. तो नॉर्थ अफगानिस्तान के अंदर जो बैक्टीरिया है वहां पे ये रूल किया करते थे इंडो ग्रीक तो इसलिए इन्हें बैक्टीरियंस भी कहा जाता है. दे वर द फर्स्ट वन ये पहले ऐसे थे जिन्होंने इंडिया में इन्वेट करा था जो इंडिया में आए थे एज अ फॉरनर. ठीक है. और अगर मैं फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर की बात करूं फर्स्ट तो वो कौन था डिमेट्रियस फर्स्ट. आई एम नॉट सेइंग दैट ही वाज द फर्स्ट रूलर बट मैं ये कह रहा हूं कि जब ये एंटर हुए तो इसके बाद जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर आया था ठीक है वो कौन था डिमेट्रियस फर्स्ट था. अब इनके बारे में आपको क्या याद रखना है दैट ही केम इन इंडिया एंड अटैक्ड इन पंजाब. इन्होंने पंजाब में सीधा अटैक किया था अराउंड इन 183 बीसी. ये कुछ चीजें नोट्स में नहीं लिखी होती टाइम पीरियड अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं. ही अटैक्ड इन इंडिया अराउंड इन 183 बीसी. और अगर मोस्ट फेमस किंग की अगर मैं बात करूं
तो इसके अंदर मिनेंदर नाम से, जिसको कि मिलिंद नाम से भी जाना जाता है, इनका जो सोर्स है वो हमें मिलिंद पानो से मिला। क्यों मिला? बिकॉज ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन इंडिया। जो मिनेंदर, जो कि काफी फेमस रूलर थे किसके, इंडो ग्रीक्स के अंदर काफी जाने जाते थे, तो वो थे आपके मिनेंदर मिलिंद पानो के थ्रू हमें इनके बारे में पता चला है। ऐसा कहा जाता है दैट ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय द नागसेना। नागसेना मीन्स, नागसेना इनके गुरु का नाम है, ठीक है। नागसेना को नाग अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है, नाग अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। तो ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म किसके द्वारा? नागसेन, नाग अर्जुन द्वारा। और जो इन दोनों के बीच की जो डिस्कशन है मिनेंद्र और नागसेना की, यही आपके मिलिंद पानो के अंदर लिखी गई है, ठीक है। दे वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉइन्स। दे वर द फर्स्ट वन इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉइन्स। सो इतनी चीजें आपको क्या है, आपको इंडो ग्रीक्स के बारे में याद रखनी। ये दो नाम आप याद रखेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपके वन वर्ड एग्जामिनेशन भी काफी अच्छे से निकल सकते हैं। देन आफ्टर द इंडो ग्रीक हम देखते हैं पार्थियंस के बारे में। शाकाज और कुशन्स काफी अच्छे टॉपिक है, उनको मैं अभी थोड़ी देर में कराऊंगा। देन पार्थियंस के बारे में देखते हैं, तो ऐसा बोला जाता है इनका जो ओरिजिन है, कहां से ये आए थे, ऐसा बोला जाता है कि ये ईरान से आए थे। और ये हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वी हैव अ सोर्स जिसके द्वारा हम ये कह रहे हैं, दैट इज द तख्त-ई-बाही इंस्क्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू द तख्त-ई-बाही इंस्क्रिप्शन द पार्थियंस वर फ्रॉम द ईरान बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द शाकाज। इनके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कनेक्शन थे शाकाज के साथ, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड टू बी द शाक पहलवा। शाक पहलवा भी इन्हें कहा जाता। किन्हें कहा जाता था? पार्थियंस को कहा जाता था। तो मस्ट रिमेंबर क्यों कहा जाता था? बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द शाकाज। शाकाज अभी हम देखेंगे। देन अगर फेमस किंग की अगर हम बात करें, तो इनके अंदर आपको याद रखना है कि जो किंग का नाम है वो था गोंडोफेर्स, ठीक है। गोंडोफेर्स ड्यूरिंग हुज रेन, जिसके पीरियड के टाइम पे जब ये रूल कर रहे थे, इनके टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि सेंट थॉमस केम इन इंडिया टू प्रोपोगेट दी और टू प्रमोट दी क्रिश्चियनिटी, ठीक है। ऐसा बोला जाता है। अगर दोज हु हैव द सोशियोलॉजी बैकग्राउंड, तो उन्होंने उधर देखा होगा कि जब आपका क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन हुआ था, तो कहीं ना कहीं उधर सेंट थॉमस का नाम भी आता है कि जब ये रूलिंग इंडिया के टाइम पे आए थे। और उस टाइम पे कौन थे? आपके फॉरेन इन्वेडर के अंदर पार्थियंस थे, और उसके अंदर जो राजा थे गोंडोफेर्स थे, ठीक है। तो इनके टाइम पे सेंट थॉमस आए थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन किया था। और पुराण के अंदर आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ने पहलवा नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने शाकाज नेक्स्ट रूलर की तरफ, नेक्स्ट अपने इन्वेडर की तरफ। तो शाकाज को स्काइथियंस नाम से भी आप किसी किसी बुक्स में देखेंगे। तो दे वर आल्सो कॉल्ड टू बी दी स्काइथियंस। दे कैप्चर्ड द मच लार्जर पार्ट ऑफ द इंडिया दैट द ग्रीक डिड। ठीक जिस तरीके से आपके ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स ने कहीं ना कहीं आपका बोल सकते हैं काफी ज्यादा कैप्चर कर रखा था लैंड एरिया, उसी तरीके से शाकास ने भी काफी ज्यादा लार्ज एरिया के अंदर अपना रूल फैला रखा था। ऐसा बोला जाता है दे कैप्चर द फाइव ब्रांचेस, दे हैव द 5 ब्रांचेस जहां पे इन्होंने रूल करा। तो वो है आपके अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, वेस्ट डेक्कन एंड अपर डेक्कन। दैट इज 1 अफगानिस्तान, सेकंड पंजाब, थर्ड मथुरा, फोर्थ वेस्ट डेक्कन एंड फिफ्थ अपर डेक्कन। ऐसा बोला जाता है। इन इंडिया दे हैव द 2 ग्रुप जहां से वो रूल किया करते थे। फर्स्ट इज नॉर्थ वन एंड देन वेस्ट वन, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनका नॉर्थ और वेस्ट में था, इनका ईस्ट में और कहीं ना कहीं साउथ में नहीं था लेना देना। तो ऐसा बोला जाता है फ्रॉम द नॉर्थ दे रूल फ्रॉम द तक्षशिला, ठीक है। नॉर्थ में वो तक्षशिला उनका मेन सेंटर हुआ करता था, या आप बोल सकते हैं एज अ कैपिटल, ठीक है, जहां से वो कंट्रोल किया करते थे नॉर्थ में। और इन द वेस्ट दे रूल फ्रॉम द महाराष्ट्र। इन द वेस्ट दे रूल फ्रॉम द महाराष्ट्र। ओनली वेस्टर्न शाकाज रूल फॉर मोस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसा बोला जाता है कि वेस्टर्न जो शाकाज हैं यही कहीं ना कहीं ज्यादा लंबे समय तक रहे थे, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऐसा बोला जाता है वेस्ट के, जो वेस्ट के अंदर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर है, क्योंकि यही ज्यादा लंबे समय तक टिके थे। तो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर जो वेस्ट के अंदर काफी फेमस है, जो कि शाकाज के, वो है नाहपन। वो थे नाहपन।
एक चीज आपको रहेगी बताना कि शाकास के अंदर इनके किंग को क्षत्रप नाम से भी जाना जाता है। तो क्षत्रप was the name of the, or you can say adjective of the king, that is क्षत्रप। ठीक है, तो शाकास के अंदर क्षत्रप भी कहा जाता है किंग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट शाक रूलर की अगर हम बात करते हैं वो है रुद्रमन फर्स्ट। ये तो जो नापन है ये वेस्ट का मोस्ट स्ट्रॉन्ग रूलर है, हम कह सकते हैं। जो फेमस रूलर की बात करें एक और थे, वो थे आपके रुद्रमन फर्स्ट। वाई इनका नाम इतना आपको रिमेंबर रखना है, बिकॉज हिज अचीवमेंट वॉज रिटन इन द गिरनार या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा गया है। वाई? बिकॉज ही रिपेयर द सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक कहाँ है आपकी? गिरनार हिल्स के अंदर। गिरनार हिल्स आपकी कहाँ है? आपकी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं गुजरात में। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखी है। सुदर्शन लेक किनके द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी? हु कंस्ट्रक्टेड दी सुदर्शन लेक? ही वाज दी पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है, शुंगा डायनेस्टी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उधर मैंने आपको बताया था दैट सुदर्शन लेक वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द पुष्यमित्र शुंगा। और ऐसा कहा जाता है दैट रुद्रमन फर्स्ट रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक। और ऐसा किस लिए कहा गया है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट वाज रिटन इन दी गिरनार इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। सुदर्शन लेक कहाँ है? आपके गुजरात के अंदर है। चीजें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी मेमोराइज के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं चीजें फीड हो जाए। Now it can be said that when the king of Ujjain, who was the Vikramaditya, when he fought with the Shakas, when when there was a war between the Vikramaditya versus Shakas, उस टाइम को विक्रम संवत नाम से भी जाना जाता है। It was the period around the 57 BC. Then देखते हैं the last ruler was the रुद्रमन थर्ड। तो आप ऐसा बोल सकते हैं दैट ही वॉज द यू कैन से द सन ऑफ द रुद्रमन टू। रुद्रमन टू कौन होगा? जो रुद्रमन फर्स्ट के बाद आया होगा। एंड देन आफ्टर हिम देयर वाज अ रुद्रमन थर्ड हु वाज द लास्ट रूलर। एंड इट वाज सेड दैट ही वाज किल्ड बाय द चंद्रगुप्त टू। और कहीं ना कहीं इसी के बाद आप बोल सकते हैं आपका गुप्ता एम्पायर स्टेब्लिश हुआ था। सो लास्ट रूलर रुद्रमन थर्ड was killed by the Chandragupta II. So after that हम देखेंगे अपना गुप्ता एम्पायर, but before that we will cover the Sangam age and then proceed toward the गुप्ता एम्पायर। एंड ऐसा कहा जाता है रुद्रमन थर्ड was the first king who issued the long inscription, which was written in a Sanskrit, ठीक है, which was written in a Sanskrit. So that's all about the Shakas. Now proceed toward the questions which are very very important for the exam point of view. So let's see the origin. Their origin was the West China. So अगर आपने स्टार्टिंग में ये पिक्चर ध्यान से देखी होगी तो क्वेश्चन को कहीं ना कहीं बोला जाता है दे वर द मिक्सअप ऑफ द रोम एंड द चाइना। सो let us talk about the questions were from the West China, इनका origin है and they belongs to the Yechis tribe, Yechis tribe से ये belong करते हैं। and the first ruler was the Kujula Cardfises, आप प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर सकते हैं, नाम इतने ज्यादा फॉरनर है, ठीक है, सबके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। देन ऐसा बोला जाता है दैट the first ruler that was the Kujala Cardfises captured the Bactria, Turkmenistan and Afghanistan. He ruled over there and he got the title Maharaj Adhiraj. Maharaj Adhiraj title was given to the Kushan's first ruler that was the Kujala Cardfises and he was succeeded. और उसको किसने फॉलो करा था? उसके बाद उन्हीं के बेटे that is son followed him who was the Vima Cardfises. Vima Cardfises was the सन ऑफ द कुजाला कार्डफिसेस। इनका टाइम पीरियड नॉट सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ऐसा कुछ महान काम हुआ नहीं था उस वक्त। एंड आफ्टर द वीमा कार्डफिसेस इट वाज फॉलोड बाय द कनिष्क, नाउ कनिष्क वाज द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी ऑफ दिस पीरियड। सो अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली। फर्स्ट दैट
ही वॉज द फेमस रूलर ऑफ द कुशन डायनेस्टी एंड ही गॉट द टाइटल देवपुत्र। देवपुत्र किसे टाइटल मिला था आपको याद रखना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट दिस टाइटल वाज गिवन टू द कनिष्क एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ द शाका एरा। शाका एरा क्या है, कहीं ना कहीं इफ यू गॉट द इंडियन कैलेंडर, आप इंडियन कैलेंडर में कहीं ना कहीं आप देखेंगे विक्रम संवत भी लिखा होता है, तो विक्रम संवत तो आपको पता चलिए कौन सा टाइम पीरियड है, और शाका एरा भी लिखा होता है। ठीक है, शाका एरा कहीं ना कहीं आपका क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी तरफ, उनकी तरफ से जो आपका टाइम पीरियड चलता है वो शाका एरा कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है इट वाज द टाइम पीरियड विच स्टार्ट फ्रॉम द 78 एडी, विच was started from the 78 AD. Now he conducted the fourth Buddhist council। अब तो आपको याद आ ही गया होगा क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर हमने देखा था दैट जो बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल हुई थी फॉर द प्रोपोगेशन, तो उनमें से जो लास्ट वन थी, फोर्थ वन, वाज कंडक्टेड बाय द कनिष्क, was conducted by the कनिष्क, जिसके अंदर आपका जो है बुद्धिज्म जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, दैट इज हिनायन एंड महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। नाउ कनिष्क हैज द 2 कैपिटल विच वाज द पेशावर एंड मथुरा। कनिष्क की 2 कैपिटल थी जिसके जहां पे वो रूल करा था, तो वो थी आपकी पेशावर एंड मथुरा। पेशावर को आप पुरुषपुरा नाम से भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं बुक में, तो पुरुषपुरा नाम वाज ऑफ द पेशावर। इन पेशावर ऐसा बोला जाता है पेशावर के अंदर इन्होंने बुद्धिस्ट स्तूपा का कंस्ट्रक्शन किया था, बुद्धिस्ट स्तूपा एट सांची। आई हैव टोल्ड यू, जिसका डोम लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से था। इस बुद्धिस्ट स्तूपा को एज अ कनिष्क स्तूपा भी बोला जाता है और ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कहीं ना कहीं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द कनिष्क हु वाज द कुशन्स रूलर। देन 5 इंटेलेक्चुअल जो कि आपको याद रखने हैं किसके अंडर थे। फर्स्ट वाज द वासुमित्र। वासुमित्र कहीं ना कहीं वाज द चेयरमैन ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल। वासुमित्र वाज द चेयरमैन ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट हुई थी। देन अश्वघोष, नागार्जुन एंड चरक, दे वर द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द कनिष्क। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अश्वघोष ने क्या लिखी थी, बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता बुक वॉज रिटन बाय द अश्वघोष। मध्यमिका वॉज रिटन बाय द नागार्जुन एंड चरक स्मिता was written by the Charak, and Charak was also important one because he was the father of Ayurveda. He was the father of Ayurveda. Who? Charak. Charak was the father of Ayurveda. देखा आपको कितनी चीजें इस सिंगल आप पेज से कितनी सारी चीजें कवर कर सकते हैं। देन बढ़ते हैं लास्ट रूलर। तो लास्ट रूलर वॉज द वासुदेव फर्स्ट। ठीक है, वासुदेव वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द कुशन एम्पायर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। नाउ कनिष्क की एक और चीज आप याद रखते हैं, जो न्यू कॉइन मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था कहीं ना कहीं वो भी आपका कनिष्क ने ही इंट्रोड्यूस किया था। सो that's all for this video and this lecture. Now we will proceed toward the Sangam age and then proceed toward the Gupta Empire. So I hope so you like this video. If you like, please don't go without any like and comment and subscribe my channel.